अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी की सूरत ज़ाहिरी और बातनी, बंदा जब इस पे गौर करता है तो अपनी सिफ़ात को देखता है। जब बंदा अपने ऊपर गौर करता है, अपनी सिफ़ात को देखता है, अपनी पहचान करता है, तो उसमें ये कैफ़ियत पैदा होती है कि वो अल्लाह ताला की पहचान करने वाला बन जाता है। क्योंकि अल्लाह की सिफ़ात बंदे के अंदर ही छुपी हुए जो राज हैं, सिफात हैं, उनसे ज़ाहिर होती हैं। इल्म मार्फत नफ्स का रास्ता है। कोई तुझसे ज़्यादा तेरे नज़दीक नहीं होता जितना नज़दीक अल्लाह होता है। इसलिए तू अपने आप को जब पहचान जाता है, क्योंकि तू खुद अपने नज़दीक होता है, अपने आप को जब तू पहचान जाता है तो फिर अल्लाह की पहचान आसान हो जाती है। अगर कोई अपने आप को ना पहचाने और दूसरों को पहचानने का दावा करे, वो ऐसे है जैसे आप अपने आप को खाना नहीं दे सकते और दावा ये करते हैं कि सारे शहर के जो मोहताज हैं वो आपके घर रोटी खाते हैं। अपनी हकीकत को पहचान, अपने दिल की हकीकत को पहचान, अपने रब ताला को पहचान। गाफिल रहेगा नुकसान उठाएगा। दुनिया के मशागिल से निकाल कर वक्त अल्लाह की कुर्बत में अपने आप को ला। मार्फत जमाल तो देख फिर। दुनिया में जी वकार जो बंदा होता है वो इल्म, कुदरत, कुव्वत, इरादा, हिम्मत और अच्छी सूरत की वजह से होता है। जब दिल का दौरा हो जाए तो सब इल्म एक तरफ हो जाता है, कोई फायदा नहीं देता। अपनी कुव्वत पर, कुदरत पर बड़ा नाज करने वाला एक मक्खी के डंक से बेहाल हो जाता है। दौलत व अमारत वाला थोड़े से नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कंजूस को खुद नवाला तक ना मिले, भूख से ही मर जाता है। आदमी का जिस्म कोई निजासत के ढेर को क्या है, यानी आदमी का जिस्म क्या है, यानी जैसे निजासत के ढेर को कपड़ा पहना दिया गया हो, क्योंकि बंदे के अंदर हमेशा निजासत ही रहती है, खून की शक्ल में, पखाने की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की निजासत बंदे के अंदर मौजूद रहती है। बंदा है तो निजासतों का एक ढेर बस इसके ऊपर एक कपड़ा पहना दिया गया है जिस्म का। उस खौल में ये कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर क्या है। गौर करें, एक हफ्ता यानी आप अपने बदन यानी जिस्म को ना धोएं तो बदबू आना शुरू हो जाती है। अगर कपड़े 2 हफ्ते ना धोएं तो बदबू वाले लगते हैं, मैले भी होते हैं। तो गुस्ल और कपड़ों का आप बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी सोचा कि दिल भी गुनाहों, गलतियों, बुराइयों से मैला और बदबूदार हो जाता है। उसकी सफाई सुथराई कभी की आपने? गुस्ल और खुशबू की तरफ तो बड़ा आपका ख्याल होता है, लेकिन दिल के अंदर जो गंदगी है उसको सफाई करने की तौफीक नहीं होती। जिस्म और कपड़े आपको नज़र आते हैं, इसलिए तू उन्हें साफ रखता है, लेकिन दिल के अंदर जो गंद है उसको तू कायम व दायम रखता है। तू तो मुनाफिक और रियाकार है, क्योंकि जिसके दिल के अंदर गंद मौजूद होता है वो मुनाफिक ही होता है, रियाकार होता है, क्योंकि उस दिल में तो अल्लाह की रहमत आ ही नहीं सकती। अल्लाह तो शरीक को देखना ही नहीं चाहता। तो दिल के अंदर जब आपने गंद रखा है, गंद की मौजूदगी में अल्लाह की रहमत कहाँ आएगी? अल्लाह कितना पाक साफ है, उसके लिए आप सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम कहते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक का पढ़ते हैं। और आप अल्लाह इतना पाक है, उसकी पाकीज़गी का आप शुमार ही नहीं कर सकते, इतना इल्म ही नहीं है हमें। तो ये अल्लाह की पाकीज़गी जो है, वो रहमत जो है अल्लाह की, वो पाकीज़गी ढूंढती है। जब पाकीज़ा दिल होता है उसमें
کوئی گند نہیں ہوتا، تب رحمت اللہ کی آپ کے اندر دل میں سموتی ہے، تو جسم اس رحمت کی بنا پر وہ ماشاء اللہ اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ غور کریں، فروٹ، مٹھائیاں، پکوڑے، سموسے، چرغے، فش، دوسری مرغن غذائیں کھانے میں تجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، پیسے یعنی رقم بڑی خرچ کر کے انہیں تو خرید لیتا ہے اور بڑی خوشی سے کھاتا ہے۔ ایک دن تیرے پیٹ میں رہنے کے بعد جب وہ تیرے جسم سے باہر نکلتی ہیں تو اس وقت تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھتا ہے، ناک پر کپڑا رکھتا ہے، اس کی بدبو تو برداشت نہیں کر سکتا، کراہت کرتا ہے، جبکہ تیرے اندر جانے سے پہلے یہ غذائیں کتنی خوشبودار تھیں، کتنے فروٹ اور سبزیاں اور پکوڑے، سموسے، چرخے، فش، یہ کتنی مرغن غذائیں کتنی اچھی تھیں، لیکن جب تیرے اندر گئیں تو اس کے بعد تیرے جسم نے جو ان کا حشر کیا اور ان کا حال کیا، تو اب اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ تیرے جسم کا حال ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، جس کی تو ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نیک باتوں کو بھی تو ہٹا دیتا ہے اور اپنے چسکوں کو، شیطان کے وسوسوں کو اور اپنی خواہشات کو آگے لگا کے تو اللہ کے خلاف دل کے اندر مزید گندگی بھر لیتا ہے۔ دنیا دار سے قیامت کے دن کتے اور سور بہتر ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اور یہ بندہ عذاب میں رہے گا۔ اب تو دنیا کو چھوڑ، اپنے نفس کو پہچان، نفس ہی معرفت الہی کی چابی ہے۔ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا۔ عقل کر، واپس آ، جاگ جا، اللہ کا بندہ اور غلام بن جا۔ آمین۔